तुम अकलौती ही दुल्हन हो जो अपनी शादी से उकता गई है। हाँ, क्योंकि ये थक चुकी है। बात सुनो, तुम सब वापस लाउंज में जाओ, जाओ एंजॉय करो। ठीक है। तुम्हारे पैर तो ठीक है ना? नहीं, हील्स की वजह से दर्द हो रहा है। मेल्तम, चलो हम सब इनका सामान रखाते हैं, क्योंकि बाप और बेटी को बात जो करनी होगी। इसको खुश रखना। अब कैसी है मेरी प्यारी बेटी? मेहमानों की वजह से मैं तुमसे मिल ही नहीं पाया। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? मैं थक चुकी हूँ। उम्मीद है कि मेहमानों को बुरा ना लगाओ। हाँ, लगा था, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं। मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि आपको कोई मौका ना दूं डैड, लेकिन मैं ये भागदौड़ बर्दाश्त नहीं कर पाई। मेरी शादी बहुत बुरी गुजरी। कोई बात नहीं मेरी बच्ची, कोई बात नहीं। रो मत बेटी, रो मत, चुप हो जाओ। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था। मैं आज का दिन कभी नहीं भूल पाऊंगी। मेल्तम, मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम्हारे साथ ऐसा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, सब बहुत खुश हैं तुम्हारे लिए। मेल्तम, चलो बेटी, अपने आंसू पोंछ लो जल्दी, मुझे उदास मत करो। याद है ना तुमने मुझसे क्या वादा किया था? अगर मेरी बेटी रोएगी तो वो सिर्फ खुशी के आंसू होंगे। खैर मेल्तम, मैं सुबह कल जल्दी चला जाऊंगा। हो सकता है कि मैं मिल भी ना पाऊं, मगर मैं बहुत खुश हूँ, बहुत। हो सकता है हम नाश्ते पर मिलें, वहाँ बात करेंगे। अच्छा ठीक है, फिर सुबह नाश्ते पर मिलते हैं। गुड नाइट। गुड नाइट। उफ, मैं तो इन हील्स में थक गई हूँ। हाँ, इसीलिए रश लगी हुई है। चलो चलो हम इनका सामान रखाएं। अरे देखो सलीम किस तरह हमें देख रहा है, लगता है जाना पड़ेगा। अपना ख्याल रखना। शुक्रिया। इसका ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। गुड बाय। जानम, मैंने तुम्हारा सामान रख दिया है। घबराने की जरूरत नहीं, जाओ। चलो अब मैं जाती हूँ, तुम खुश रहो हमेशा। शुक्रिया। इन हील्स में अभी तक मेरे पैर बहुत दुख रहे हैं। तो उतार दो। उन दोनों ने तुम लोगों को कमरे से बाहर निकाल दिया ना? तो ऐसा ही होना था। हाँ समझता हूँ, इसलिए वो दोनों आज नीचे नहीं आए। तो तुम कहाँ गायब थे? यही समझो कि काम की वजह से जाना पड़ा। चलो चलो तुम जाके मिल लो, तुम पहले ही लेट हो गए हो। अच्छा कोई बात नहीं, मैं तुम सबसे थोड़ी देर में मिलता हूँ। तुम लोग फैसला कर लो कि मेरे साथ कौन नाचेगी, ठीक है? पागल है ये। मैं करता हूँ। देखो ऐसा मत करो, मैं तुम्हारी मदद कर। हाथ नहीं लगाओ प्लीज, मुझे तुम अकेला छोड़ दो। कम से कम आज की रात तो ऐसा बर्ताव मत करो। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम मुझसे माफी मांगने के बजाय मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। हाँ, कैसे यकीन दिलाऊं मैं तुम्हें? हाँ तुम ही बताओ, मैं कैसे यकीन दिलाऊं? देखो सलीम, बिला वजह का ड्रामा बंद कर दो। तुम मुझे इस तरह बेवकूफ नहीं बना सकते। बस अब बहुत हो गया। मैंने हमेशा नजरअंदाज किया जब तुम दूसरी लड़कियों से मिलते थे, लेकिन ये बहुत बड़ा मामला है, समझे तुम? मंगनी वाले दिन ना जाने उस लड़की के साथ क्या किया, मैं तुम्हें बताऊं, लेकिन मैं एक बात जानती हूँ, ये सच है। कैसे समझाऊं ये झूठ है? तुम मेहमान से बदतर हो। कैसे समझाऊं ये झूठ है? कैसे समझाऊं तुम्हें? मैं झूठ के सहारे नहीं जी पाऊंगी। मैं तुम जैसे इंसान के साथ नहीं रह सकती। आज मैंने हाँ सिर्फ अपनी फैमिली की वजह से की, ताकि इनकी इज्जत बनी रहे, और मैं तुम्हें सिर्फ इस वक्त तक बर्दाश्त करूंगी जब तक लोग ये भूल जाएं कि हमारी शादी हुई थी। जब लोग ये भूल जाएंगे कि हमारी शादी हुई थी, तो मैं तुमसे तलाक ले लूंगी। ये तुम क्या कह रही हो? मुझे तलाक चाहिए, समझे तुम?
अच्छा, खुदा हाफिज। शुक्रिया। बैठ जाओ, चाय ठंडी हो रही है। अच्छा, आ रही हूँ कुछ देर में। Takımlılar 10-0'lık seriyle başladığı maçta sadece ikinci çeyrekte geri düştü. Üçüncü periyodun başında skor üstünlüğünü yeniden devralan ev sahibi ekip son bölümde rakibini kolay sayı şansıyla vurdu. Ve karşılaşma मुस्तफ़ा अपने कमरे में नहीं है। अल्लाह अल्लाह। कुछ नहीं होगा, वो ऐसे ही बाहर निकल गया होगा। तू बिला वजह परेशान हो रही है। मुस्तफ़ा,
तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, देख रहा था हम कहाँ रहते हैं। नहीं बेटा, ये ठीक नहीं। देखिए ये कैसे जिंदगी जीते हैं। मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल ऐसा ही घर लूंगा, देखिएगा आप। नहीं चाहिए मुझे कुछ, मुझे इन चीजों का शौक नहीं। और तुम भी ख्वाब देखना बंद करो। लेकिन क्यों? क्या वो सब अमीर ही पैदा हुए थे? डैड ने मुझे बताया कि ये लोग कैसे थे। आप देखिएगा एक दिन मैं भी आपको इसी तरह के घर में ले जाऊंगा। मेरी जिंदगी जैसी है मैं इसमें बहुत खुश हूँ। छोड़ो ये सब, नीचे आओ, नाश्ता करो। देखिएगा आप। दर्द हो तो ये लगा लेना। मैंने जड़ी बूटियां उबालकर लेप बनाया है। मरियम आपा ने बताया था कि दर्द के लिए अच्छा होता है ये। शुक्रिया। दवाइयाँ भी लाई हूँ। पप्पू दरवाजा खोले ना पप्पू। अरे मुराद, तुम उठ गए? मुझे डर लग रहा है ना, इसलिए बुलाया। बेटा डरने की क्या बात है? वो लोग चले गए, अब नहीं आएंगे। आप सो जाओ। आप आ रही हैं ना? शब खैर। गुड नाइट पप्पू। आप भी बहुत अजीब हैं। अचानक से मिस्टर मुनीर कहाँ से याद आ गए? इस तरह के काम वही करता है। वही एक साजिशी आदमी है जिसको मैं जानती हूँ। ओह मेरे खुदाया, उस पर इल्जाम क्यों लगा रही हैं आप? राइमी, जरा अपना फोन देना मुझे। क्या करने वाली हैं आप? हाँ चलो, अभी मालूम हो जाएगा ये आदमी मुनीर ने भेजे थे या वाकई में खरीदार थे।
देखो कितनी बड़ी जमीन थी, किसी के इस्तेमाल में भी नहीं है। हम तो बस देखते ही रह गए। काश हमें एक छोटा सा हिस्सा मिल जाता, उस पे कारोबार भी हो सकता था। क्या ख्याल है? हाँ, सच कहा। हाँ। अस्सलाम वालेकुम आयदन साहब। हेलो। मैं मुनीर साहब की असिस्टेंट हूँ। मुनीर साहब जानना चाहते थे कि ज़मीन के सौदे का क्या हुआ। अभी तक उन्हें कोई मालूमात नहीं पहुँची हैं। हाँ, मैंने उनको मैसेज किया था। जमीन का सौदा होते ही मैंने उनको मैसेज किया था। मैं परेशान नहीं करना चाह रहा था। क्या उनको मेरा मैसेज नहीं मिला? हेलो जी, मैं सुन रही हूँ। मिस्टर मुनीर को बता दीजिएगा कि दोनों घरों का सौदा हो चुका है। नहीं, तुम उसे जाकर बताओ कि मरियम अब समझ चुकी है सब। उसे कहना मैं इस दफा उसे बिल्कुल माफ नहीं करूंगी। समझ गए तुम? मैं जानती हूँ कि उसने मेरा घर क्यों खरीदा है। वो समझता है कि हम लोग बेवकूफ हैं और वो जो चाहे कर सकता है हमारे साथ। वो गलत समझता है, समझे तुम? कान खोल के सुन लो। उसको बता देना कि मैं उसकी चाल में हरगिज नहीं आऊंगी। सौदा खत्म, समझे? देखा तुमने? अब तुम मुझे एक एक बात बताओ मुकद्दस। वो हमें इस शहर से दूर क्यों रखना चाहता है? उसने हमेशा के लिए हमें यहाँ से भेजने की साजिश क्यों की है? मुझे कैसे पता होगा? मैं सच सुनना चाहती हूँ, सिर्फ सच। समझ गई तुम? इस सारे किस्से में जरूर तुम्हारा भी हाथ है। आज तुम मुझे सब कुछ सच सच बताओगी। क्यों वो हमें यहाँ से भगा रहे हैं? क्योंकि उनको इस बात का डर है कि हम शादी में जाकर कोई ना कोई बात कह देंगे। लेकिन बैठ जाओ। तुम इस वाक़े के बारे में हमेशा झूठ बोलती आई हो, है ना? तुमने हमेशा झूठ क्यों बोला है? क्या इसकी वजह यह है कि सलीम और अर्दवान ने तुम्हें इस बात में मजबूर कर दिया था? देखो, तुम्हें सब कुछ बताना होगा मुझे। क्या ये सच है? क्या वही कसूरवार है? हाँ। इसका मतलब है रिशात या शरान। दुल्हा भाई अंदर आइए, आइए। ये क्या हो रहा है? मेलतम, उसे तलाक चाहिए। काम हो गया। इमारत बनते ही गिरने लगी। देखो हम किस हद तक गिर चुके हैं तुम्हारे गुनाह को छुपाते छुपाते, और कितना गिरना पड़ेगा हमें। आप टेंशन मत लें, मैं मेलतम को मनाने की कोशिश करता हूँ। क्या कर लोगे तुम? बताओ मुझे, क्या कर लोगे? हाँ, अब बचा ही क्या है करने को? आयदन, मैं जरा बिजी हूँ, थोड़ी देर बाद में कॉल करना। मिस्टर मुनीर, वो औरत जानती है कि मैं आपके लिए काम करता हूँ। कौन सी औरत? मिस मरियम सर। वो सब कुछ जानती है। उसने ये भी कहा कि आपको नहीं छोड़ेगी। पता नहीं आगे अब क्या होने वाला है। मैं देखता हूँ। ठीक है। तो मरियम ने फिर से धमकी दी है। क्या? करीम की मरियम आपा सब कुछ जानती है। अब तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा, मैं भी नहीं। वो लोग बहुत ताकतवर हैं। हमारे पास खामोश रहने के सिवा कोई रास्ता नहीं था। उस आदमी मुनीर ने हमारी मदद करने का कहा था। जैसा दिखता है वैसा है नहीं। आपको लगता है मैंने पैसों के लिए किया? अगर हमने मुंह खोला तो वो करीम को मार डालेंगे। क्या बिगाड़ लेंगे वो लोग हमारा? ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे वो लोग? हाँ, पिस्तौल से डराएंगे तुम्हें? बस अब चुप करें। पहले मेरी बात सुने। ऐसा नहीं है कि करीम बेकसूर है, वो भी गुनाहगार है। करीम भी उनके साथ था। आप कैसे बचाएंगी उसे? सबसे पहले उसने अपना मुंह बंद किया था, हमने नहीं। झूठ है ये। मैं कसम खाती हूँ। पूछिए राइमी से। उन्होंने पैसे दिए थे फातिमा गुल से शादी के लिए, इसीलिए वो मान गया। पूछ लीजिएगा करीम से। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि करीम ने पैसे लिए होंगे। वो उन्हीं के दिए हुए पैसे खर्च रहा है। मैंने उसे कभी पैसे नहीं दिए। मैंने भी उसको कोई पैसे नहीं दिए। देखिए बेनीना, करीम ही वो इंसान है जो आखिर में पछताएगा। दूसरे आसानी से बचकर निकल जाएंगे। अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने करीम को आग में झोंक दिया। अब कुछ समझिए आप, ये लोग बहुत चालाक हैं। अगर आखिर में कोई पछताएगा तो वो होंगे करीम और फातिमा गुल। वो बचने के लिए हमारे साथ कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। मैं इसीलिए खामोश हूँ। अच्छा, अब जाकर सो जाइए, बाद में मेरा एहसान मानिएगा।
मैं बस ये लेने के लिए आई थी। फातिमा गुल, मुराद डरा हुआ था। सुलाकर आई हूँ अभी। तुम ठीक हो ना? आंखें बंद करती हूँ तो उसका चेहरा नजर आता है। वो मेरे घर में दाखिल हो गया। उसने मुझे दोबारा हाथ लगाया, लेकिन मैं नहीं डरी। मैं एक परिंदे की तरह बेचैन थी, लेकिन डरी नहीं। फातिमा गुल, मैं उनमें से नहीं हूँ। कुछ भी कर लो, यकीन नहीं होगा। वो ऐसा क्यों करते अगर मैं उनके साथ होता, और वो ऐसा क्यों करते अगर मैं उनका दोस्त होता? तो क्या? वो मुझसे भी उतना ही डरते हैं जितना तुमसे डरते हैं वो, क्योंकि वो जानते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया। कुछ भी कह दो, लेकिन मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। वो कुछ नहीं जानते हमारे बारे में। उन्हें लगता है कि हम एक साथ हैं। वो और ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे। हम नहीं, मैं कहो। फातिमा गुल, हम दोनों एक साथ हैं, चाहे तुम मानो या न मानो। ना हम एक साथ हैं और ना ही कभी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है। अगर तुमने मुझे माफ नहीं भी किया, मैं तब भी माफ नहीं कर पाऊंगा खुद को। ऐसा ही होना चाहिए। हाँ, मैं गुनहगार हूँ क्योंकि मैंने तुम्हें नहीं बचाया, और मैं ये मरते दम तक नहीं भूलूंगा। मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ। बात को समझो, मैं उनमें से एक नहीं हूं। प्लीज मुझ पे भरोसा करो, क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं। हेलो मरीम अपा। मैं सब कुछ जान गई हूँ करीम। क्यों किया तुमने ऐसा? ऐसा क्या जानती हैं आप? वो सब कुछ जो तुमने मुझे नहीं बताया है। मैं जान गई हूँ ये बात कि तुमने उन लोगों से पैसे लिए हैं अपनी आवाज बंद रखने के। फातिमा गुल भी जानती है कि तुम एक बिके हुए आदमी हो। लेकिन वो एक बहादुर लड़की है, रोज तुम्हारी शक्ल देखती है। अगर मैं उसकी जगह होती तो तुम्हारा मुंह नोच लेती अब तक। आपा, उस रात मैंने तुमसे पूछा था, ईशरांस के घर पर सबके सामने पूछा था। मैंने कहा था मुझे सच सच बताओ, इन लोगों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब मुझे पता चला कि तुम असल में डर नहीं रहे थे, बल्कि तुम बिक चुके थे। ये सच नहीं है। तुमने वही किया जो वो लोग कह रहे थे। क्यों बचाया तुमने उन लोगों को? हाँ, क्यों झूठ बोला तुमने मुझसे? ठीक है, मैं आपको सब बताता हूँ। वो तो तुम्हें बताना ही होगा। जब मैं वहां आऊंगी, जब तुम मेरी आंखों में देखकर मुझे सब सच बताओगे। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। शर्म आनी चाहिए करीम तुमको, और मुझको भी। करीम भाई, मैं आ गया। सबर सबर। ठीक है, मैं दरवाजे पर हूं। अच्छा रुको, मैं आ रहा हूं। क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं देखता हूँ, तुम जाके सो जाओ। हाँ।
भाई क्या हुआ भाई? कुछ खास नहीं। क्या आप पर हमला किया है? हाँ बस यही समझो। भाई आप तो बहुत ज्यादा जख्मी लग रहे हैं, किसने मारा आपको बताएं? हम बाद में बात करेंगे। क्या तुम कुछ देर के लिए फातिमा गुल के पास रुकोगे ताकि मैं बाहर से हो आऊँ? हाँ रुक जाऊंगा। कहाँ जा रहे हो तुम? मरियम आपा दोपहर तक आ जाएंगे। एमरे तब तक यहीं रुकेगा। मरियम आपा के आते ही चला जाएगा। अकेले मत जाएं, बदला लेने का कोई फायदा नहीं है, आप किसी मुसीबत में फंस जाएंगे। नहीं तुम नहीं जाओगे।